आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आज 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने आईबीसी को ज्वाइन किया है और लोगों को लगता था कि उन्होंने आईबीसी को ज्वाइन किया है तो उन्हें बिजनेस सीखने को मिलेगा, लेकिन बिजनेस के नाम पे लोगों को सेल्समैन बना के रख दिया गया है। आज हमारा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि हमारे साथ 70,000 का स्कैम हो गया है तो हमारे साथ 40,000 का फ्रॉड हो गया है। पूरा का पूरा धंधा ही एमएलएम के बेसिस पे चल रहा है। ज्वाइन मत करना इसको, पैसे रिफंड नहीं मिलते एंड न जाने क्या क्या। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कई आईबीसी के पर्सनल ओपिनियन ऑडियो क्लिप जानेंगे हम इस वीडियो में कि कैसे बड़ा बिजनेस एंड विवेक बिंद्रा जी के साथ उनका रिलेशन रहता है। एंड ऑल्सो जानेंगे क्यों आज के दिन आईबीसी का मॉडल एक बड़ा फेलियर साबित हुआ, क्यों लोग इसमें पैसा नहीं कमा पा रहे। एंड अगर आपका भी पैसा बड़ा बिजनेस के अंदर फंस गया है देन कैसे उसे रिफंड कर सकते हैं। तो जानेंगे सारी चीजें इस वीडियो में। चलिए धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। 22 साल की एज में जो 40 लाख रुपए क्रैश हुआ, 22 साल की एज में मैंने 40 लाख रुपए की धज्जियां उड़ा दी। 1 साल की इनकम थी 40 लाख। आपको आपके आईबीसी के पूरे पैसे वापस कर दूंगा। 100% मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। मेरा रिफंड के लिए मेरे को जूम मीटिंग में बुलाया इन हरामखोरों ने, तुम्हारे गुरप्रीत ने और मुकुल ने, और मेरे को साला ब्लैकमेल कर रहे हैं वहाँ पे। मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, मुझे झूठ बोलो तुम। काय का झूठ बोलूं मैं? मेरे को 7 महीने हो गए तुमसे भीख मांगते। मैंने जैसे पैसा दिया वैसा पैसा दे देना। तुम सबकी बड़ा बिजनेस की धज्जियां उड़ा दूंगा, नहीं तो मैं समझ लेना ये बात, कान खोल के सुन लेना। तो देखो 2013 में विवेक बिंद्रा ने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की, जहां वो यूनिक हाई क्वालिटी फ्री में बिजनेस केस स्टडीज फाइनेंस का ज्ञान देते थे। लोगों ने उस कंटेंट को बहुत ही ज्यादा पसंद किया और फाइनेंस की नीश में विवेक बिंद्रा का चैनल मोस्ट पॉपुलर YouTube चैनल बनकर उभरा उनके नीश में। जब उनकी इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना खुद का पेड कोर्स लॉन्च किया जाए, बिजनेस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाए, जहां लोगों को और बिजनेस का डीप नॉलेज मिलेगा और मेरे नेटवर्क दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिलेगी और मैं अकेला कितना से कितना ही ज्यादा कमा लूंगा। मुझे मेरी टीम बिल्ड करने की जरूरत है और यहीं से शुरुआत होती है आईबीसी यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट की। तो देखो सबसे पहले आईबीसी एक लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है बड़ा बिजनेस के लिए, यानी कि आप बड़ा बिजनेस से लाइफ टाइम के लिए कनेक्टेड रहते हो, जिसका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कि जगह जगह पर इंडिया के हर एक सिटी में बड़ा बिजनेस के नाम का चैनल पार्टनर यानी कि फ्रेंचाइजी होगा, जो कि उस सिटी के उस रीजन के हर एक कस्टमर को संभालेगा। उसके नीचे आते हैं इनके सेल्स टीम, जिनको हम आईबीसी यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट कहते हैं। ये लोग बड़ा बिजनेस को कुछ पैसे देकर कंपनी में एज आईबीसी रजिस्टर्ड हो जाते हैं और इन लोगों को बड़ा बिजनेस की तरफ से फुल्ली ट्रेन किया जाता है। अब इन आईबीसी का काम ये होता है कि जिन लोगों को भी बिजनेस ओपन करना है, उनको बिजनेस को ग्रो करना है, कोई स्टार्टअप खोलना है, तो उनको ये आईबीसी अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से बड़ा बिजनेस के कोर्सेस उनको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि किसी बिजनेस को अगर सेल्स की प्रॉब्लम है तो उनको सेल्स के कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, किसी बिजनेस को ब्रांडिंग की प्रॉब्लम है तो उनको ब्रांडिंग के कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बिजनेस की चीजें थी और बिजनेसमैन तक पहुंचाई जा रही थी, लेकिन यहीं पर कंपनी एक मिस्टेक कर देती है, जो कि ये कि जो भी आईबीसी है ये थोड़े एक्सपीरियंस मैच्योर, जिनको थोड़ा बिजनेस का नॉलेज हो और इनके आसपास का सर्कल थोड़ा बिजनेस वाला हो, ऐसे लोग चाहिए थे, तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन पैसों के चक्कर में कंपनी ने स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट तक, हाउसवाइफ से लेकर वुमेनप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर, रिक्शा ड्राइवर का बेटा, टैक्सी ड्राइवर का बेटा, कोई मिस्त्री, सभी को इन्होंने दबा के कोर्स बेचा। जिनको भी आईबीसी बनना था सभी को आईबीसी बना दिया गया, छोटे से लेकर बड़ा हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि इनके बिजनेस मॉडल में कोई भी ऐसा क्राइटेरिया ही नहीं था कि इस स्किल के बेसिस पर, इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको आईबीसी बनाया जाएगा। सभी को आईबीसी बना दिया गया। लेकिन अब जिन भी बच्चों ने, जिन भी स्टूडेंट ने, रिक्शा ड्राइवर के बेटों ने, टैक्सी वालों ने, जिन भी लोगों ने आईबीसी का कोर्स लिया था, उनको समझ ही नहीं आया कि हर सेक्टर के बिजनेसमैन से डील कैसे करनी है, उनको हैंडल कैसे करना है, उनको अपने कोर्सेज कैसे बेचने हैं। ना तो इनमें वो एक्सपीरियंस था, ना वो बिजनेस सर्कल और ना ही कम्युनिकेशन स्किल। वो कोर्स बेच ही नहीं पाया और उन्हें लगा यार हमारे पैसे तो डूब गए, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। उन्होंने सोचा बड़ा बिजनेस कंपनी की वो 100% रिफंड पॉलिसी की गारंटी तो है ही, कंपनी से पैसा रिफंड मांग लेते हैं। लोगों ने कंपनी से रिफंड के पैसे मांगे, कंपनी ने कहा देखो रिफंड तो नहीं मिलेगा, अगर आपको अपने पैसे को रिकवर करना है देन जो भी कोर्सेज आपके पास है उनको अपने रिलेटिव, आसपास के सर्कल में 4-5 दोस्तों को बेच दो, जो भी पैसा आएगा उसके कमीशन के पैसों से आपका पैसा रिकवर हो
जाएगा। अब जिसको भी इस IBC कोर्स के पैसों से छुटकारा पाना था, उन्होंने अब दूसरों को एक कोर्स चिपकाना चालू कर दिया। इस कोर्स का कमीशन रेट 33% का था, यानी कि अगर आप 3 और लोगों को एक कोर्स चिपकाते हो तो आपका पैसा वापस रिकवर हो जाएगा। दूसरी तरफ वहीं कंपनी तो मालामाल हो ही रही थी, लेकिन जो भी लोग इस कंपनी से जुड़कर IBC बनकर निकल रहे थे उनको कैसे पैसे कमाना है ये पता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक IBC किसी बिजनेसमैन को एक कोर्स बेचने की जगह दूसरे IBC को एक कोर्स चिपका रहा था, सेम एज MLM की तरह। एक बंदा अपने नीचे 3 को और जोड़ते जा रहा है, लेकिन जिन बंदे को जोड़ रहा है उनके पास ना तो बिजनेस का बैकग्राउंड है, ना ही वो बिजनेस सर्कल है, और ना ही बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और ना ही कम्युनिकेशन स्किल। तो वो कैसे पैसा कमा पाएंगे? और इसीलिए आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी IBC ने कोई XYZ कंपनी को गाइड किया हो और उनकी कंपनी की ग्रोथ तेजी से होने लगी हो। हाँ, बिजनेस फॉर्म में आपने लोगों को देखा होगा, उनकी जिंदगी बदलते हुए देखा होगा, ऊपर के ढक्कन ढीले होते हुए देखे होंगे, लेकिन आपने कभी भी IBC के केस में ऐसा नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ IBCs की मार्केट में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में वो रियल इंपैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं जो कि बिजनेसमैन को जरूरत है। और इसलिए जो भी रियल और सही कैंडिडेट थे IBC के लिए, जिनमें वो क्वालिटी थी पैसा कमाने की, वो तो फट्टे पैसा छाप रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने रिलेटिव्स, आसपास के लोगों द्वारा फोर्सफुली या केवल विवेक बिंदा जी के नाम पर IBC को ज्वाइन किया है, उन्होंने ना तो कुछ पैसा कमाया है, उल्टा जो भी उनके पास था उन्होंने वो भी खो दिया है। क्या हुआ, मैंने वो पूरा कोर्स एंड तक देख लिया और सब कुछ A to Z इंप्लीमेंट करा, फिर भी फेल हो गया। सो कंपनी का रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ IBC और 5 लोगों को जोड़ने वाले धंधे ने पूरे कंपनी की रेप्यूटेशन साथ साथ बिजनेस मॉडल को खराब करके रख दिया। अब जिन भी लोगों ने अपने पैसे खोए उनके कुछ ये क्लिप सुनिए। सर, हिमांशु बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस हेड ऑफिस से। कैसे हैं? बढ़िया। तो मैंने आपको जो कॉल किया है ये व्हाट्सएप ग्रुप के रिगार्डिंग किया है। व्हाट्सएप पे ग्रुप है जो कि एक नेगेटिव ग्रुप है, ग्रुप इसमें आपका नंबर भी ऐड हो रखा है। मैं नहीं जा सकता हूँ, तो ग्रुप आपने खुद से ज्वाइन किया है या आपको किसी ने ऐड किया ग्रुप में? नहीं जान सकते जी, नहीं जान सकते, मुझे नहीं बताना कुछ, आप अपना बताइए, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। अगर आप नहीं बताना चाहते तो हाँ। केस आगे कैसे बढ़ेगा सर? बात करके सॉर्ट प्रॉब्लम हो सकती है सारी चीजें। क्या सॉर्ट आउट करेंगे बताइए आप। सर मुझे प्रॉब्लम बताओगे तभी तो मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रुप ज्वाइन करने से आपको रिफंड मिल जाएगा, हाँ, तो पॉसिबल ही नहीं है सर। ना मिले रिफंड मेरे को कौन सा, तुम मेरे क्या ले जाओगे बता, मेरा कौन सा पहाड़ तोड़ दोगे या बहन, मेरे ऊपर तुमने मेरी जिंदगी छीन ली बस एक 50,000 रुपए में। गलत को गलत बोलना है मुझे, जो गलत है वो गलत है, मुझे अपने पैसों की नहीं परवाह नहीं है, मुझे और लोगों को बचाना है बस। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब जिनके भी पैसे डूबे बड़ा बिजनेस में, उन्होंने कोई कोर्ट केस क्यों नहीं किया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया बड़ा बिजनेस के खिलाफ? तो देखो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर किसी ने भी बड़ा बिजनेस के खिलाफ कोई एक्शन लिया और अगर वो कोर्ट में सक्सेसफुल नहीं होता है, अगर वो केस हार जाता है, देन बड़ा बिजनेस की टीम सबसे पहले उस पर एक लीगल नोटिस भेजेगी और लगभग 1 करोड़ तक का जुर्माना वसूलेगी उस इंसान से, ये कहकर कि इस आदमी की वजह से हमारे बड़ा बिजनेस के ऑपरेशन को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारी रेप्यूटेशन मार्केट में लगातार डाउन होती जा रही है और इसीलिए इस इंसान को ये पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। अब जब कोई आम इंसान अगर ऐसा लीगल नोटिस देखता है तो शुरू में उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिसने अपनी लाइफ में अभी तक 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट देखा नहीं है वो किसी को पे कैसे कर सकेगा, और इसीलिए इनके खिलाफ बोलने वालों के मुंह शुरू में ही बंद हो जाते हैं। बट अगर अभी भी आपका पैसा बड़ा बिजनेस में फंसा हुआ है, देन उसको कैसे रिफंड करवा सकते हैं, कैसे आपको वो पैसा मिलेगा विथ लीगल प्रोसेस? तो देखो, विवेक बिंदा ने लगातार अपनी वीडियोस में कई बार ऐसा कह रखा है कि IBC यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ये 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी है। घंटा रोज 100 दिन के लिए तो 10 लाख रुपए महीना, और आप बोलते हैं 10 लाख छोड़ो मैं कुछ नहीं कमा पाता, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। 100% मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। को 100% गारंटी दिया है यहाँ पे। और इनका ये इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ा क्लेम है और ये आपके लिए एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है, और अगर आप इनके बड़ा बिजनेस के पॉलिसी के तहत जाते हो देन आपका पैसा 100% आपको रिफंड मिलेगा। ये मैं आपको डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, यानी कि अगर आप इनकी पॉलिसी के मुताबिक अपने कोर्स का पैसा वापस मांगने जाते हो देन आपको ये पूरा का पूरा वापस मिलेगा। मतलब कि इन दी केस अगर आप बड़ा बिजनेस का कोई भी कोर्स परचेज करते हो और ऑन दी स्पॉट फुल पेमेंट करते हो,
देन 5 दिन के अंदर अंदर अगर आपको वो कोर्स पसंद नहीं आता है देन आप बड़ा बिजनेस के रिफंड पॉलिसी के मुताबिक पूरा का पूरा पैसा वापस रिफंड मांग सकते हो और बड़ा बिजनेस को पैसा वापस रिफंड करना ही पड़ेगा। बट अगर इन दी केस आप 5 दिन के बाद जाते हो और आप कहते हो कि मुझे ये कोर्स पसंद नहीं आ रहा देन आपको सेम वैल्यू के दूसरे कोर्स के साथ वो पैसा एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि सेम पैसे के दूसरे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे लेकिन पैसा वापस नहीं मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप 30 दिन के बाद जाते हो सेम पैसे का एडजस्ट करवाने के लिए देन ना तो आपको पैसा वापस मिलेगा रिफंड और ना ही आपका कोई कोर्स में एडजस्टमेंट किया जाएगा। बट अगर आपने कोई एडवांस पैसा दे के रखा है बड़ा बिजनेस को किसी कोर्सेज के लिए देन सेम एज एडवांस के केस में भी ऐसा ही होगा। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर जाते हो पूरा एडवांस का पैसा मांगने देन बड़ा बिजनेस आपको बिना बोले बिना परेशानी के पूरा पैसा रिफंड करेगी। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद जाते हो देन उसी पैसे को किसी दूसरे कोर्स के साथ एडजस्ट किया जाएगा और 90 डेज के बाद अगर आप जाते हो पैसा मांगने देन ना तो आपको कोई पैसा मिलेगा और ना ही किसी कोर्स के साथ उसको एडजस्ट कराया जाएगा, यानी कि आपका एडवांस का पैसा गया। तो हर एक कंपनी की एक रिफंड की पॉलिसी होती है। अगर आप उसके मुताबिक अपना पैसा रिफंड मांगने जाते हो देन आपको 100% वो पैसा वापस मिलेगा। बट अगर आप रूल के अगेंस्ट जाते हो देन प्रॉब्लम आपको ही हो सकती है। तो मैंने बड़ा बिजनेस के रिफंड पॉलिसी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आपको चेकआउट करना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। बट अगर अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ देन आप ceo@badabusiness.com और care@badabusiness.com इस पर आप ईमेल कर सकते हो विवेक बिंदा जी को, क्योंकि कल ही लाइव आकर विवेक बिंदा ने कहा है कि अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है देन आप इन ईमेल्स पर उनको मैसेज कर सकते हो जिससे कि आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। सो फ्यूचर में देखते हैं बड़ा बिजनेस कंपनी के साथ क्या होता है, कंपनी बंद होती है, कोई कोर्ट केसेस होता है या फिर ये सारा मामला झूठ निकलता है। आपके क्या ओपिनियन है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बट आज बड़ा बिजनेस की कंपनी 339 करोड़ के वैल्यूएशन पर पहुंच चुकी है और हर साल ये कंपनी 300% के रेवेन्यू ग्रोथ से आगे बढ़ती ही जा रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला हो देन वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।